राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। या सा पद्मासनस्ता बकुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनवरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमंगलयुक्ता। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी के भंडार धन धान्य से परिपूर्ण हो। धन की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है, लेकिन धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना भी उससे अति आवश्यक है। माँ भगवती लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो फिर उनके भक्तों को वे सब कुछ दे देती हैं। धन, ऐश्वर्य, वाहन, भूमि सब कुछ प्रदान करती हैं। समुद्र मंथन से माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। तो माँ लक्ष्मी को अगर आप भी पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आपके घर में भी स्थापित हैं, तो कुछ आवश्यक सामग्री हैं माँ भगवती की जो जरूरी है, जिससे माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। हम किसी भी मेहमान को जब अपने घर में बुलाते हैं, उनके लिए आसन देते हैं, तो उनकी जो आवश्यक वस्तु होती है, सबसे पहले उनको जो प्रिय वस्तु होती है वो हम उनको सुलभ कराते हैं। तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी की कुछ प्रिय वस्तुएं हैं जो पूजन स्थान में आपके होना जरूरी है, जिससे माँ भगवती और भी प्रसन्न होती हैं। तो मैं आपको कुछ पूजा में रखने योग्य सामग्री बता रहा हूँ, जिससे माँ लक्ष्मी आप पर और भी प्रसन्न होंगी। तो सबसे पहले माँ भगवती माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र बहुत पसंद है। माँ लक्ष्मी की पूजा स्थान में श्रीयंत्र को आप जरूर स्थापित करें। दूसरा जो है कमलगट्टे की माला। कमलगट्टे की माला भी लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी वास करते हैं कमल में, तो इसलिए कमल गट्टे की माला को भी आप पूजा स्थान में रखें। तीसरा जो है दक्षिणावर्ती शंख, ये माँ भगवती को बहुत प्रिय है, इसको भी आप पूजन स्थान में रखें। चौथी है कौड़ी, 7, 11, 21 जितनी भी बन सके, जितनी भी सुलभ हो, कौड़ियाँ इकट्ठी करके आप माँ लक्ष्मी के स्थान पर रखें। और जो है माँ लक्ष्मी की चरण पादुका भी आप जो है स्थापित करें अपने पूजा स्थान पर। माँ भगवती बहुत प्रसन्न होंगी। माँ भगवती का पर्व दीपावली पर ज़्यादा माँ लक्ष्मी की पूजन होती है। भक्त लोग अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करके, ज़्यादा से ज़्यादा माँ भगवती से प्रार्थना करके जो है उनको प्रसन्न करते हैं। तो माँ भगवती कार्तिक अमावस्या को जो है आती हैं सबके घर में, तो स्थान में देखती हैं क्या क्या वस्तुएं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो माँ भगवती का जो पर्व है वो दीपावली है। वाहन माँ लक्ष्मी का उल्लू है और गरुड़ है। दोनों वाहनों पर माँ लक्ष्मी आती हैं। माँ भगवती को शुक्रवार अधिक प्रिय है। शुक्रवार के दिन विशेष पूजा माँ भगवती की होती है। और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। क्षीर सागर में निवास स्थान है माँ भगवती का। लेकिन जो भगत माँ भगवती को विशेष पूजा द्वारा, विशेष प्रार्थना द्वारा बुलाते हैं, तो माँ भगवती उनके घर में जरूर आती है। और जो है पूर्णिमा अमावस्या को माँ भगवती का विशेष पूजन होता है। कुछ प्रिय वस्तुएं हैं माँ भगवती की, आप इनको भी एकत्रित करें पूजन के स्थान पर। जैसे माँ भगवती को पुष्प जो कमल है वो बहुत प्रिय है। वस्त्र माँ भगवती को लाल वस्त्र, गुलाबी, पीला, रेशमी वस्त्र माँ भगवती को अधिक प्रिय है।
फल में माँ भगवती को श्रीफल, सीताफल, अनार और सिंघाड़े, ये फल माँ भगवती को अर्पित करने चाहिए। माँ भगवती को सुगंधित इत्र भी बहुत पसंद है, इसलिए आप सुगंधित इत्र में केसर चंदन युक्त इत्र, केवड़ा, गुलाब, चंदन आदि ये इत्र जो है आप पूजा स्थान में रखें। अनाज में माँ भगवती का जो है चावल भी आप पूजन स्थान में रखें। और जो है माँ भगवती को जो मिठाई है भोग लगाएं आप, तो मखाना, खील बतासे, हलवा, पान, केसर युक्त मिठाई, खीर आदि जो है माँ भगवती को प्रिय है, इनसे जो है माँ भगवती को भोग लगाएं। माँ भगवती के सामने ज्योत जलाएं, घी के दीपक से, गाय का शुद्ध घी हो, मूंगफली का तेल हो, तिल्ली का तेल हो, उससे माँ भगवती का दीपक जलाएं। आभूषण माँ भगवती को स्वर्ण और रत्न प्रिय है। और क्या सामग्री आपको रखनी है माँ भगवती के स्थान पर? गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बिल्वपत्र, सिंदूर, भोजपत्र और गंगा जल आदि के द्वारा जो है माँ भगवती को अर्पित करना है। पंचामृत बनाकर माँ भगवती का पूजन करें, अभिषेक करें। जो भी भक्त माँ भगवती का जब पूजन कर रहा हो तो गाय के गोबर से उस स्थान को लीपे, चौकी को स्थापित करके फिर जो है उस पर लाल कपड़ा बिछा करके माँ भगवती की प्रतिमा को रखें। और जो साधक माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं वह भी लाल ऊनी आसन पर बैठ करके माँ भगवती का पूजन करें। तो इस प्रकार से माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। स्तुति आपको माँ लक्ष्मी की करनी है। पहले जो है आप महालक्ष्मी अष्टक के माध्यम से माँ भगवती की स्तुति कर सकते हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस स्तोत्र के द्वारा जो है माँ भगवती को आप प्रसन्न करें। दूसरा जो है हिरण्य वर्णामणिम सुवर्ण रहितस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो महाभा, इसके द्वारा भी आप माँ भगवती को प्रसन्न करें। और तीसरा है कनकधारा। स्तोत्र तो बहुत हैं लेकिन ये तीन विशेष जो माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। कनकधारा अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ते भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगल लीला मांगल्यदास्तुमो मंगल देवताया। कनकधारा स्तोत्र के माध्यम से आप माँ भगवती को प्रसन्न करें। इनकी जब संख्या है कनकधारा का आप 1100 बार पाठ करें पहले, फिर बाद में भले 1 करें, 11 करें, 5 करें। श्री सूक्त का आप पाठ 1600 बार, इसके बाद आप जितना हो सके फिर नित्य प्रति करें। महालक्ष्मी अष्टक का 1100-2100 बार आप पाठ करें, फिर नित्य प्रति आप जो है 1, 5, 11 पाठ कर सकते हैं। तो जो है और माँ भगवती 8 रूपों में माँ भगवती की विशेष पूजा होती है। अष्टलक्ष्मी जिन्हें कहते हैं, अधिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी और जो है ऐश्वर्य लक्ष्मी के रूप में माँ भगवती 8 स्वरूपों में भक्तों को अभय प्रदान कराती है। तो जो आदि लक्ष्मी माँ है वो जीवों की उत्पत्ति करने वाली माँ कही जाती है। धनलक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी, जिन लोगों को कर्ज से मुक्ति चाहिए वह धनलक्ष्मी माँ और वैभव लक्ष्मी का पूजन करें। जिन लोगों को धान्य लक्ष्मी, अन्न की आवश्यकता है, अन्न का भंडार भरने वाली माँ धान्य लक्ष्मी है, जो अन्नपूर्णा के रूप में भी जाने जाती हैं। राजसुख और वाहन आदि को देने वाली माँ लक्ष्मी गज लक्ष्मी के रूप में आती हैं। संतान देने वाली माँ संतान लक्ष्मी और
वीर लक्ष्मी माँ वीरता एवं साहस को प्रदान कराती हैं। ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ सब प्रकार के ऐश्वर्य और सब सुख आनंद प्रदान करती हैं। माँ लक्ष्मी की दो सवारी हैं। अगर आप नारायण के साथ अपने घर में भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब तो जो है माँ भगवती गरुड़ पर बैठ कर के भगवान विष्णु के साथ आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमको भगवान का धर्म कर्म कुछ ना करना पड़े, न दान करना पड़े कुछ भी, तो फिर माँ लक्ष्मी का विशेष वाहन है उल्लू। तो माँ भगवती अपने प्राइवेट वाहन जो है उल्लू पर बैठ कर के आती हैं, जिससे जो है उल्लू का मतलब होता है रात्रि में तो वह जागता है और दिन में वह सोता है। तो इसलिए उल्लू वाहनी लक्ष्मी जिसको चाहिए वह जो है भगवान का भजन ना करे, लेकिन जिसको भगवान का भजन करेंगे नारायण के साथ अगर हम लक्ष्मी को बुलाएंगे तो लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ कर के आएगी। तो गरुड़ वाहनी लक्ष्मी जब आती है तो घर में आनंद होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, सब में प्रेम होता है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी का आप इन स्वरूपों में पूजन करें। अलग अलग स्तोत्र मैंने आपको बताए हैं, तो इनका आप जब माँ भगवती का पूजन करेंगे तो बहुत ही जल्द माँ भगवती प्रसन्न होंगी। तो ये आवश्यक कुछ वस्तुएं हैं आपको मैंने बताई हैं, इनका आवश्यकता के अनुसार आप जो है इनको इकट्ठा करें और अपने पूजा स्थान में रखें। जितना हो सके माँ लक्ष्मी का पूजन करें, भजन करें और स्तोत्र का पाठ करें। और विशेषकर दीपावली पर अपनी गृह लक्ष्मी को लेकर के गाय के पास जाएं और जो है थोड़े बहुत गहने कुछ पैसे जो है लेकर के थाली सजा कर के पूजन की और गाय के समीप जाकर के गाय का पूजन करें। और वह जो धन हम थोड़ा सा लिए हुए हैं उसको जो है गाय के खुर के नीचे रख दें, वहाँ पूजन करके फिर उसको जो है उठाकर आप अपनी पत्नी की झोली में डाल दें। वह उठा करके आप जो है अपनी तिजोरी में रखें। एक जो है गुलाल की पोटली बनाकर भी आप अपने खजाने पर रखें, तो इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न होगी। तो इसलिए तीन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी भी आपके साथ है, धन लक्ष्मी भी, और माँ भगवती गौ के रूप में है। तो इसलिए आप जो है प्रार्थना करें माँ भगवती की, तो आप पर जरूर प्रसन्न होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको ये बहुत अच्छी वीडियो लगेगी और बहुत सुलभ है, तो इसलिए ये सब सामग्रियों को आप जुटाएं। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्ते। महालक्ष्मी नमः। राधे राधे।